बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी बुक का चैप्टर नंबर 5 है, इंडेक्स नंबर्स। ये हम स्टार्ट करते हैं। इसी एक्सरसाइज से पहले ये कुछ नोटेशंस हैं और कुछ एब्रीवेशंस हैं, ये हमें अच्छी तरह से याद रखनी है। इसमें एक चीज़ है प्राइस और क्वांटिटी। ये वर्ड हम काफ़ी यूज़ करेंगे। प्राइस, आपके इल्म है कि प्राइस किसी चीज़ की कीमत को कहते हैं और क्वांटिटी किसी चीज़ की मिकदार को कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मार्केट में से हम 5 kg शुगर ख़रीद कर लाएं तो हम बोलेंगे कि जो क्वांटिटी हम लाए हैं शुगर की वो 5 kg है, जबकि प्राइस हम लाए तो 5 kg है, लेकिन 1 kg शुगर की जो जो पैसे देकर हम आए हैं वहाँ पर 1 kg शुगर के जो जो कीमत है वो उसकी प्राइस होगी। बहरहाल नोटेशंस हमारे लिए ज़्यादा अहम है, वो हम देखते हैं। ये पी नॉट, पी एन, क्यू नॉट, क्यू एन। ये पी नॉट का मतलब होगा प्राइस ऑफ बेस। पी फॉर प्राइस, नॉट पढ़ेंगे हम बेस के लिए। तो नेक्स्ट टाइम इस चैप्टर में जिस नोटेशन में नॉट आ रही हो तो नॉट का मतलब होता है बेस, ठीक है। तो पी नॉट में हो जाएगा प्राइस ऑफ बेस, क्यू नॉट में हो जाएगा क्वांटिटी ऑफ बेस। पी एन, पी एन पढ़ते हैं हम प्राइस ऑफ करंट पीरियड को। तो पी का मतलब प्राइस, एन का मतलब करंट पीरियड या करंट टाइम। तो एन जिस नोटेशन में आएगी हम उस, तो एन का मतलब हो जाएगा करंट पीरियड। तो पी एन में पढ़ेंगे प्राइस ऑफ करंट पीरियड, क्यू एन में पढ़ेंगे क्वांटिटी ऑफ करंट पीरियड। फिर आ रही है आगे ये वैल्यू। तो वैल्यू वी नॉट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बेस, वी एन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ करंट पीरियड। बाकी P और Q जब क्वेश्चन आएंगे तो ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये P नॉट Q नॉट क्या चीज़ें हैं। अब देखिए ये P O N या P नॉट N, यहाँ पर P का मतलब तो प्राइस है, लेकिन अब यहाँ पर नॉट और ये N दोनों इकट्ठे हो गए हैं। जो वहाँ पर अकेले अकेले थे, सिर्फ P नॉट हो तो प्राइस ऑफ बेस होती है और P N हो तो प्राइस ऑफ करंट होती है। लेकिन P के साथ अब नॉट और N दोनों इकट्ठे हो गए हैं, तो नॉट और N इकट्ठे होने का मतलब ये होता है इंडेक्स। तो पी ओ एन को आप पढ़ेंगे प्राइस इंडेक्स। ये पी का प्राइस और ओ एन या नॉट एन को पढ़ेंगे इंडेक्स। इसी तरह से क्यू नॉट एन, तो क्यू हो गया क्वांटिटी और नॉट और ये एन दोनों इकट्ठे आ गए हैं, इसको पढ़ेंगे इंडेक्स। तो क्यू ओ एन बनेगा क्वांटिटी इंडेक्स। इसी तरह से वी ओ एन बनेगी वैल्यू इंडेक्स। यहाँ पर क्यू आप कैपिटल लिखेंगे, इंडेक्स के फार्मूला में क्यू कैपिटल होगा, जबकि जब हम नाम दे रहे होंगे क्वांटिटीज़ को तो उधर हम क्यू स्मॉल लिखेंगे। अच्छा, एक्सरसाइज में हम आते हैं। ये इस एडिशन का पेज नंबर 166 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5.20 है। इसके अंदर हमें एक टेबल दिया गया है। यहाँ पर ईयर लिखे हुए हैं 1995, 96, आगे भी ईयर लिखे हुए हैं और इन ईयर्स के ऊपर ये नीचे दिए हुए हैं रिटेल प्राइसेस। ये किसी चीज़ की प्राइसेस हैं। 1995 के ऊपर प्राइस है 14.95, 1996 पर है 14.94, इसी तरह से हर ईयर के सामने एक प्राइस लिखी हुई है। अब प्राइसेस क्या हैं ये ऊपर स्टेटमेंट में बताया गया है कि ये किस चीज़ की प्राइसेस हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि हमसे क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि फाइंड दी प्राइस रिलेटिव्स, हम प्राइस रिलेटिव मालूम करें। तो जो प्राइस रिलेटिव है ये इंडेक्स नंबर की ही एक टाइप होती है। तो यहाँ पर हमें प्राइस रिलेटिव कहें या इंडेक्स नंबर कहें या हमारे इस क्वेश्चन के अंदर एक ही बात है। तो हमने प्राइस रिलेटिव मालूम करने हैं, यानी हमने इंडेक्स नंबर मालूम करने हैं इस क्वेश्चन में। कह रहे हैं कि फाइंड द प्राइस रिलेटिव्स फॉर ईच ईयर। ये जितने ईयर दिए हुए हैं नीचे, हर ईयर के लिए आप प्राइस रिलेटिव मालूम कीजिए, यानी हर ईयर का इंडेक्स नंबर मालूम कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग एवरेज रिटेल प्राइसेस ऑफ वीट, प्राइसेस ऑफ वीट, यानी जो टेबल के अंदर प्राइसेस थी ये प्राइसेस हैं वीट की। तो कह रहे हैं जो वीट की प्राइसेस आपको दी गई हैं, आप इन प्राइसेस की मदद से हर ईयर का प्राइस रिलेटिव मालूम कीजिए। यूजिंग, आखिर में लिखा हुआ है यूजिंग 1995 एज बेस, और फिर पार्ट 2 में लिखा हुआ है 1998 एज बेस। तो मैं सिर्फ पार्ट 1 करूंगा और पार्ट 2 आप, अगर आपको पार्ट 1 समझ आ जाए तो पार्ट 2 आप खुद ही कर लेंगे। हमने सबसे पहले ये करना है कि अपना ये जो डेटा है हमारा, इसको हमने कॉलम वाइज लिखना है, ठीक है। और ये मैं लिखूंगा इसको। ये जी मैंने वही क्वेश्चन दोबारा यहाँ लिखा है।
क्वेश्चन नंबर 5.20 ऊपर की दो लाइनें वही लिखी हैं जो हमसे क्वेश्चन किया गया है, मैंने सिर्फ पार्ट 1 किया है 1995 एज बेस। सोल्यूशन में आते हैं। सोल्यूशन में देखिए, ये पहले डेटा को देख लें। सबसे पहले आपने ईयर लिखने हैं कॉलम में, और फिर साथ में रिटेल प्राइसेस जो आपको दी गई थी वो कॉलम में लिखी हैं। अब क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में कहा गया था कि 1998 एज बेस, आप 1998 को बेस लीजिए, तो 1998 जो है इसके साथ मैंने यहाँ बेस लिख दिया है, ठीक है। तो अब पेपर में ये लिख लाजमी नहीं है कि हम यहाँ इसके साथ बेस लिखें, बेस लिखना यहाँ लाजमी नहीं है। बहरहाल अपनी ये बात करने के लिए हमें आसानी हो जाएगी या समझने के लिए। 1995 ईयर तो बहुत सारे हैं, लेकिन पार्ट 1 में हमें इन सारे ईयर्स के अंदर 1995 को बेस देने को कहा गया है। तो 1995 क्योंकि बेस है, तो इसके सामने जो इसकी प्राइस है 14.95, ये हो जाएगी पी नॉट। यानी कि पी नॉट को अभी मैंने पहले भी पढ़ा है कि ये प्राइस ऑफ बेस होती है। तो पी नॉट का कहा था, पी नॉट इज प्राइस ऑफ बेस। तो ये पी नॉट है, ये प्राइस ऑफ बेस है, क्योंकि 1995 के सामने आ रही है और 1995 हमारा बेस है, ये हमें कहा गया है। अच्छा, तो इन सारे सालों में से कोई एक साल आपको बेस देने को भी कहा गया है, तो जो साल कहा गया है उस साल की प्राइस को हम पी नॉट कह देंगे। मैंने ऐसे ही किया है। अब मैंने ये बात लिख भी दी है ऊपर कि एज 1995 इज बेस, क्योंकि 1995 हमारा बेस है, दिस इंप्लाइज पी नॉट इज इक्वल टू 14.95। पी नॉट जो होगी याद रखिए ये प्राइस होगी। 1995 जो साल है ये तो बेस है, लेकिन इस साल की जो प्राइस है ना वो पी नॉट होती है 14.95। ये हमने पी नॉट की वैल्यू निकाल ली। अब जो चीज़ हमसे पूछी गई है प्राइस रिलेटिव्स, उसकी नोटेशन है PON। तो ये PON ही हमारा इंडेक्स नंबर की भी नोटेशन है, यानी प्राइस रिलेटिव ही हमारा ये इंडेक्स नंबर होंगे। यहाँ पर PON ये नोटेशन है और इसका साथ में ये फार्मूला लिखा हुआ है। फार्मूला है कि PN डिवाइड बाई पी नॉट इंटू 100 किया जाए। यानी PON अगर मालूम करनी है आपने तो फार्मूला हो जाएगा PN डिवाइड बाई पी नॉट इंटू 100। और ये बात अच्छी तरह से आप याद रखेंगे कि फार्मूला में पहले ये नॉट लिखी है, लेकिन नीचे नॉट आएगी, और फार्मूला में बाद में n लिखी हुई है तो ऊपर n आएगा। जो चीज़ बाद में लिखी है वो ऊपर आनी है, और जो चीज़ पहले लिखी है वो नीचे आएगी। ये नोटेशन है हमारी। अच्छा, अब हमने ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला मैंने अपने इस दोनों कॉलम्स, जो दो कॉलम हमें क्वेश्चन में गिवन थे, मैंने इन दोनों कॉलम्स के ऊपर वो फार्मूला अप्लाई किया है, और मुझे ये तीसरा कॉलम मैंने खुद बनाया है। ये तीसरा जो कॉलम है इसमें जो एंट्रीज आ रही हैं, मिसाल ये पहले आ रही है 100, 99.9, 101, ये सारी जो एंट्रीज हैं ये सारी कहलाती हैं इंडेक्स नंबर्स, या ये हमारे प्राइस रिलेटिव हैं जो हमसे कहे गए हैं। अब ये प्राइस रिलेटिव कैसे बनाए गए हैं, इसका एक आसान तरीका तो यह है कि जो स्टूडेंट्स याद कर लेते हैं वैसे ही, ये जो कॉलम बनाया गया है ये बनाया गया है जी, जो रिटेल प्राइसेस हमें दी गई हैं ना उनकी मदद से बनाया गया है। ये कैसे बनाया गया है कि रिटेल प्राइसेस जो है, इन सारी प्राइसेस को, जितनी भी आपको गिवन प्राइसेस हैं, सारी की सारी प्राइसेस, यानी ये पूरा कॉलम जो है, इस कॉलम को डिवाइड कर दिया गया है बेस ईयर की प्राइस से। तो बेस ईयर की प्राइस ऊपर लिखी हुई है 14.95। तो यानी यह है कि ये सारा कॉलम, यानी सबसे एंड की बात करिए, 16.53 को डिवाइड कर दिया गया है बेस की वैल्यू 14.95 से, फिर 16.28 को भी डिवाइड कर दिया गया है बेस की वैल्यू से, इसी तरह से 15.65 को भी डिवाइड कर दिया गया है इस बेस टाइम की वैल्यू से। यानी सिंपल बात यह है कि हमने पूरे डेटा को डिवाइड कर देना है बेस टाइम की प्राइस से, तो हमारा ये कॉलम साथ वाला बन जाएगा। ये तो इसको याद करने का एक तरीका है। बाकी फार्मूला के हिसाब से ये हम बात करना चाहेंगे कि हमने फार्मूला के साथ इसको कैसे रिलेट करें, क्योंकि ये तो बोलने में, याद करने में आसानी है हमारे लिए। देखिए, फार्मूला के हिसाब से फार्मूला ये कह रहा है कि PN डिवाइडेड बाय पी नॉट की जाए और 100 से मल्टीप्लाई किया जाए। तो मेरा आखिरी की बात करता हूँ, जो आखिरी मेरा ईयर है 2000, इस के फार्मूला पे ध्यान कीजिए जो मैंने काम किया है। मैंने उस फार्मूला के मुताबिक यहाँ ये काम लिखा भी है। यहाँ पर क्योंकि फार्मूला में मल्टीप्लाई बाय 100 हो रहा था तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 लिखा। फार्मूला में नीचे आ रही है पी नॉट, तो मैंने नीचे ये वैल्यू लिखी है पी नॉट की 14.95। ये शुरू में बताया गया है कि ये पी नॉट है हमारी, ये मैंने नीचे फार्मूला के मुताबिक पी नॉट लिखी। अब ऊपर आती है PN। देखिए, PN कहते हैं प्राइस ऑफ करंट को, करंट पीरियड को, यानी करंट पीरियड कहते हैं मौजूदा वक़्त, जिस जगह पर आप मौजूद होते हैं ना, जिस जगह पर या जिस टाइम पर आप मौजूद होते हैं वो टाइम कहलाता है करंट पीरियड या करंट टाइम।
तो पी एन होती है प्राइस ऑफ करंट टाइम। तो जब आप लास्ट सेल में मौजूद हैं अभी, तो ये लास्ट सेल में आप जब मौजूद हैं, इस सेल में आप काम कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो करंट पीरियड है वो 2000 है। जब हम इससे ऊपर सेल में काम कर रहे होंगे, तो ऊपर सेल में जब हम उसका इंडेक्स मालूम कर रहे होंगे, तो ऊपर सेल में क्योंकि हम काम कर रहे होंगे उसमें हम मौजूद होंगे, तो हमारा करंट टाइम ये हो जाएगा 1999। फिर उससे ऊपर वाला सेल जब इसका इंडेक्स नंबर मालूम करेंगे, तो क्योंकि उस जगह पर हम मौजूद होकर काम कर रहे होंगे, यानी हमारा करंट टाइम या हमारा करंट सेल ये होगा, तो इस सेल के ऊपर जो टाइम बनता है करंट टाइम हमारा 1998 हो जाएगा। तो फिर आखिरी की बात कीजिए, आखिरी वैल्यू कैसे आ रही है, ये ऊपर 16.53 क्यों आ रहा है? क्योंकि फार्मूला कह रहा है कि ऊपर पी एन रखी जाए, यानी प्राइस ऑफ करंट टाइम रखी जाए। तो जब लास्ट सेल में आप काम कर रहे होंगे, तो यहाँ का करंट टाइम है 2000, तो 2000 की जो प्राइस है ये हो जाएगी पी एन। ठीक है, तो इसलिए ये 16.53 ऊपर रखा गया है, क्योंकि फार्मूला में पी एन ऊपर आनी है। जब हम ये सेल है 1998 का, इसका इंडेक्स मैंने मालूम किया है 104.7, ये भी उसी फार्मूला की मदद से आ रहा है। ये 100 और पी नॉट ये हो रहे हैं, इससे 100 है और ये पी नॉट की वैल्यू आ गई, ऊपर की वैल्यू फार्मूला में कह रही है कि पी एन प्राइस ऑफ करंट। तो क्योंकि आप करंटली यहाँ मौजूद हैं, तो यहाँ आपका करंट ईयर है 1998 और इसकी जो प्राइस है 15.65, ये हो जाएगी पी एन। यानी पी एन जो है वो हर सेल में बदलती रहेगी, जिस जगह पर आप मौजूद होंगे उस जगह की जो वैल्यू होगी वो आपकी पी एन होगी। लेकिन जो पी नॉट है वो फिक्स है, वो पी नॉट जो नीचे आने वाली चीज़ है वो हर एक के नीचे हर फार्मूला, जब भी आप फार्मूला जिस सेल में अप्लाई करेंगे, तो नीचे की वैल्यू है 14.95 ही रहेगी। ये पूरे इस कॉलम में ऐसे ही होना है। तो कैसे करेंगे इस कॉलम को बनाएंगे, कि इस कॉलम को बनाने का तरीका यह है कि जिस सेल में हम मौजूद होते हैं, जो हमारा करंट सेल होता है, जो करंट टाइम होता है, करंट टाइम की वैल्यू ऊपर आती है और नीचे आती है बेस की वैल्यू। तो ये पूरे कॉलम को बनाने का तरीका एक ही है। जो एंट्रीज मैंने नहीं लिखी हैं, वो जगह नहीं थी इससे नहीं लिखी हैं, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, इस 101 का बोल देता हूँ। 101 कैसे आया है? 101 की करंट वैल्यू है 15.10, तो ये वहाँ ऊपर पुट की गई है पी एन की जगह, और पी नॉट हमारा 14.95 वहाँ पुट किया गया है और 100 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो फिर हमें ये 101 आंसर मिल गया। ये हमारे जो कॉलम है ये कहलाते हैं इंडेक्स नंबर्स। अब यह है कि आप इसका पार्ट नंबर 2 खुद करेंगे। पार्ट 2 यहाँ साथ में लिख लीजिए, मैंने पार्ट 1 ऊपर लिखा है, आप पार्ट 2 लिखिए। लेकिन वहाँ पर मसला यह है कि वहाँ आपको 1998 को बेस देने को कहा गया है। तो जब 1998 बेस होगा, तो आप ये करेंगे कि वहाँ बेस लिख देंगे और 1998 के सामने जो प्राइस है उसको आप पी नॉट कह लेंगे। ठीक है, तो अभी आपका जो पार्ट 2 में 98 बेस होगा, तो उसकी प्राइस 15.65 ये पी नॉट हो जाएगी। फिर हम करेंगे ये कि हम इस पूरे कॉलम को, हर वैल्यू को डिवाइड कर देंगे इस 15.65 से। ठीक है, और ये एक बात और भी है, हाँ, तो जब ये कर लेंगे तो आपको इंडेक्स नंबर मिल जाएंगे। इसमें एक बात और बतानी है कि देखिए, जो पहला सेल होता है ना, पहले सेल में जब आप करंटली यहाँ पर होते हैं, आप जब इस सेल का इंडेक्स नंबर मालूम करना चाहते हैं, तो आपका करंट टाइम भी यही है, 1995 करंट टाइम भी है और 1995 बेस भी है। तो लिहाजा पी एन की वैल्यू भी 14.95 होगी और पी नॉट की वैल्यू भी 14.95 होगी। तो फार्मूला के अंदर पी एन की जगह और पी नॉट दोनों की जगह पर यही वैल्यू पुट होती है। तो ये सेम वैल्यू पुट होगी, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आंसर आ जाएगा। यहाँ हम बोलेंगे कि जो हमारा बेस टाइम होता है, बेस टाइम का इंडेक्स नंबर 100 होता है। अच्छा, अब यह है कि हम इसको बोलेंगे कैसे, कि ये क्या बताते हैं हमें, ये इनका इंडेक्स नंबर हमने बनाए क्यों हैं। देखिए, जो जब ईयर बदल रहे हैं, साथ में प्राइसेस बदल रही हैं। अब वो ये जानना चाहते हैं कि वक्त के बदलने से प्राइसेस के अंदर जो चेंज आ रही है, वो चेंज किस तरह की आ रही है। चेंज को अगर हम यहाँ दूसरे कॉलम से देखने की कोशिश करेंगे, जो हमारा एक्चुअल डेटा है, तो वहाँ से हमें चेंज देखने में मुश्किल हो रही है। यहाँ हम इसको बयान नहीं कर पा रहे हैं कि भाई चेंज किस तरह की है। चेंज तो एक तो यह है कि आप इन पहली दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस ले लें, फिर कुछ और पहली का और अगली वैल्यू को डिफरेंस ले लें, तो वो चेंज बताने का तरीका को इतना वो समझ नहीं आता है। इसमें हम ये करते हैं कि करेंगे कि इंडेक्स नंबर में डेटा को कन्वर्ट करेंगे। अब इंडेक्स नंबर के हिसाब से हम इसकी चेंज को बयान करेंगे। देखिए, अब ये आखिरी 110.9 है, तो इसको हम कैसे बयान करेंगे। ये हम बोलेंगे कि हमारे 2000 का इंडेक्स नंबर आ रहा है 110.9
और ये 110.9 क्या बताता है, ये बताता है कि अगर अगर वीट की प्राइस 1995 में 100 थी, देखिए आपने 1995 के रेफरेंस से ही बात करनी है, क्योंकि 110 जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 14.95 की मदद से, और 14.95 क्या है, ये बेस टाइम की प्राइस है। तो 110 को जब आप बयान करेंगे तो फिर आपको 1995 का रेफरेंस देना पड़ेगा। इसी तरह से बाकी सारी वैल्यूज़ को मालूम करने भी नीचे की चीज़ जो कौन सी थी, वो 1995 की पी नॉट थी। तो कोई भी वैल्यू जब आप उसको बयान करेंगे पढ़ने में बोलने में, तो रेफरेंस आपको 1995 का देना पड़ेगा, और इसको यूँ बोलेंगे। अभी 110.9 है तो हम बोलेंगे कि 110.9 ये इंडेक्स नंबर है 2000 का, और ये बताता है कि अगर वीट की प्राइस 1995 में 100 रुपीज़ थी, अगर वीट 1995 के अंदर वो 100 रुपये की थी, तो 2000 के अंदर उसकी प्राइस 110.9 हो गई है। यानी वो उसमें क्या हुआ है कि पहले अगर 100 थी तो 110.9 हो गई है, यानी उसके अंदर कितनी चेंज आ रही है, 10.9 का इजाफा हो गया है। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि अगर 1995 में 100 थी तो 2000 के अंदर ये हुआ है कि उसके अंदर 10.9% का इजाफा हो गया है। 10 पॉइंट यानी उसमें तकरीबन तकरीबन 11% वो चीज़ बढ़ गई है। तो ये अब 11% बोलने में आसानी है हमारे लिए। इसी तरह से ऊपर है 108.9, ये इंडेक्स नंबर है 1999 का। तो हम बोलेंगे कि भाई अगर 1995 में वीट की प्राइस 100 रुपीज़ थी, तो 1999 में वो प्राइस 108.9 हो गई है, यानी 100 पर 108.9 हो गई है। यानी उसमें कितना चेंज आया है, 8.9% का। तो बोलेंगे कि जो प्राइस 1995 में थी, 1999 में ये हुआ है कि 8.9% इजाफा हो गया है। सिमिलरली बाकी चीज़ों की भी आप ऐसे ही बोलेंगे। ये जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5.21, ये आप खुद करेंगे। इधर भी एक टेबल है, इधर ईयर दिए हुए हैं और साथ में प्रोडक्शन दी हुई है। तो हमें ये कह रहे हैं कि फाइंड आउट इंडेक्स नंबर्स बाय टेकिंग 1954 एज बेस ईयर। तो ये पार्ट तो बिल्कुल ऐसा ही है जो हमने भी डिस्कस किया है। आपने सिंपली ये करना है यहाँ पर कि क्योंकि 1954 को बेस देने को कहा जा रहा है, तो 1954 के सामने ये जो 282 आ रही है, ये आपकी पी नॉट हो जाएगी। ठीक है, और आपने ये करना है कि अब प्रोडक्शन की जितनी भी सारी वैल्यूज़ हैं, सारी वैल्यूज़ को आपने डिवाइड कर देना है 282 से, और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके प्राइस रिलेटिव या इंडेक्स नंबर आ जाएंगे। बात करते हैं पार्ट 2 की। ये तो डिफरेंट बात है। यहाँ पर कह रहे हैं हमें कि हम क्या करें कि मालूम तो हमने इंडेक्स नंबर ही करना है। फाइंड आउट इंडेक्स नंबर बाय टेकिंग, अब पार्ट 2 को पढ़िए, बाय टेकिंग एवरेज ऑफ 1958, 1959 एंड 1968 एज बेस। देखिए पहले जो बेस था ना, वो सिर्फ 1 साल होता था। अभी तक जो बात हुई है वहाँ पर सिर्फ 1 साल बेस था, लेकिन अब कह रहे हैं कि आप एवरेज 3 सालों की जो एवरेज है उसको बेस कीजिए। तो एवरेज ऑफ 1958, 59, 60 एज बेस, इसका मतलब यह है कि 1958, 59 और 60 इन तीनों सालों की जो एवरेज है उसको बेस देना है। अब 3 सालों की एवरेज का मतलब ये होता है कि इन तीनों सालों के ऊपर ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं ना, 511, 555, 564, इन तीनों वैल्यूज़ की एवरेज, बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि हमें 1958, 59 और 60 की एवरेज देनी है, लेकिन सालों की एवरेज देने का मतलब उन सालों के ऊपर जो डेटा होता है, उस डेटा की जो वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ की एवरेज देनी है हमने। ठीक है, तो हमने जब एवरेज देनी है तो इन तीनों नीचे वाली 511, 555 और 564 का यूज़ करना है। और क्यों यूज़ करना है, क्योंकि ये हमारी बेस है, क्योंकि हमें एज बेस पीरियड कहा गया है। अब देखते हैं ये कैसे किया गया है। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ। देखिए पी नॉट होती है प्राइस ऑफ बेस, तो क्योंकि आपको कह रहा है कि आप 3 सालों की एवरेज को बेस कीजिए, तो हमने पी नॉट इज इक्वल टू, अभी जो मैं बोल रहा था कि एवरेज ऑफ 58, 59, 60 एट बेस, तो 1958 की वैल्यू 511, 1959 की वैल्यू 555 और 1960 की वैल्यू 564, इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे और 3 पर डिवाइड करेंगे। हमें पता है कि एवरेज मालूम करने का तरीका ये होता है कि चीज़ों को ऐड किया जाए और उनकी तादाद पे डिवाइड किया जाए। तो क्योंकि 3 साल है तो उनकी 3 वैल्यूज़ हैं, ऊपर 3 वैल्यूज़ हैं, नीचे 3 आएगा, तो ये आप डिवाइड करें तो 543.33 आएगा। ये आपका पी नॉट है। अब आपने ये करना है कि आपका पी नॉट आ गया है। अब जो डेटा आपका था, जो भी हम दिखा रहे थे, अभी देख रहे थे, तो उसमें जो प्रोडक्शन के जो कॉलम होगा
प्रोडक्शन कॉलम की सारी वैल्यूज़ को हम 543.33 से डिवाइड कर देंगे और 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और उस कॉलम के अंदर 1958, 59 और 60 खुद भी आएंगे। इन तीनों सालों की वैल्यूज़ ये जो लिखी हुई हैं ये भी आएंगी। तो हमने इन वैल्यूज़ को भी, इन तीनों वैल्यूज़ को भी जब इनकी बारी आएगी तो 543.33 से डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे इंडेक्स नंबर आ जाएंगे। यहाँ एक बात आपने ध्यान करनी है कि इंडेक्स नंबर चैप्टर के अंदर जो ये पी है ना, पी की जो हमारी एब्रीवेशन है, ये जो नोटेशन है, ये पी प्राइस इंडेक्स के लिए है, या ये पी का मतलब प्राइस दिया जाता है, क्योंकि हमारा डेटा प्राइस पर नहीं है, हमारा डेटा प्रोडक्शन के ऊपर है। तो हम जो पी की नोटेशन अब यूज़ कर रहे हैं, अगर हमें ये चाहिए कि हम शुरू में बता दें कि भाई हम जो पी यूज़ करेंगे, पी इज़ इक्वल टू प्रोडक्शन हमारा मतलब है। अगर डेटा प्राइस का हो, डेटा हो ही प्राइस के ऊपर जो उस पहले क्वेश्चन में था, तो वहाँ पर हमें P इज इक्वल टू प्राइस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिख देंगे तो बेहतर है, अगर नहीं भी लिखेंगे तो वो अंडरस्टूड है कि P का मतलब प्राइस होता है। लेकिन क्योंकि आपके डेटा में प्रोडक्शन थी, यहाँ पर हम P की नोटेशन जब चलाएंगे और फार्मूला भी P के हिसाब से चलाएंगे, तो फिर हम पहले वजाहत करेंगे कि भाई हमारा जो P है यहाँ प्रोडक्शन को ज़ाहिर करता है। अब ये एक चीज़ और देखिए, ये हमारी बुक में नहीं कहा गया है हमें, लेकिन ये मैंने खुद से बनाया है, ये भी हमें आना चाहिए क्योंकि आगे इसका यूज़ आएगा। मैं ये करता हूँ कि मैं क्वेश्चन नंबर 5.20 के ऊपर ही एक चीज़ और मालूम करता हूँ। ये हमें कहा नहीं गया है, मैं लिख रहा हूँ कंस्ट्रक्ट लिंक रिलेटिव्स। ये नई चीज़ आ रही है, लिंक रिलेटिव। हमने क्वेश्चन नंबर 5.20 भी देखा है और वहाँ पर हमने मालूम किया है प्राइस रिलेटिव्स। तो अभी ये चीज़ आ रही है लिंक रिलेटिव। तो देखिए प्राइस रिलेटिव और लिंक रिलेटिव में थोड़ा सा फ़र्क है, वो अभी फ़र्क क्या है आप देख लेंगे। तो यानी ये लिंक रिलेटिव वाला काम मैं खुद से बना रहा हूँ, तो मैं लिखता हूँ कंस्ट्रक्ट लिंक रिलेटिव फॉर द फॉलोइंग डेटा गिवन इन क्वेश्चन नंबर 5.20। डेटा 5.20 का ही यूज़ कीजिए, लेकिन वहाँ मालूम कीजिए लिंक रिलेटिव बाय टेकिंग 1995 एज बेस। सोल्यूशन में आते हैं, ये वो ईयर लिखे हैं, साथ में प्राइसेस लिख दी हैं, ये पहले दो कॉलम तो वही हैं। आगे मैंने कॉलम बनाया है लिंक रिलेटिव का। लिंक रिलेटिव का बनाने का तरीका पहले आप सुन लीजिए उर्दू में ही ऐसे ही, कि देखिए लिंक रिलेटिव भी जो है ना वो हर साल के होंगे, और उसका तरीका ये होगा कि लिंक रिलेटिव यानी 2000 की बात करता हूँ, तो जिस ईयर का लिंक रिलेटिव आपने बनाना है, आप उस ईयर की प्राइस को एक साल या एक टाइम पीरियड पहले वाली प्राइस से डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि 2000 का इंडेक्स बनाना है मैंने, तो 2000 की जो प्राइस गिवन है वो 16.53 है। तो इस 16.53 को मैं एक वक्त पहले, यानी 1999 की प्राइस है 16.28, मैं 16.53 को एक वक्त पहले की प्राइस 16.28 से डिवाइड करूंगा और 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये लिंक रिलेटिव मुझे मिल जाएगा। क्योंकि ये लिंक रिलेटिव ये 2000 का है, तो ये कैसे, मैं रिपीट करता हूँ कैसे बनाया गया है। ये लिंक रिलेटिव 2000 का है, तो ये ऐसे बनाया गया 101.54 के जिस जगह मैं मौजूद हूँ उस जगह की वैल्यू को मैंने ऊपर रखा है, और उससे एक वक्त पहले की वैल्यू 16.28 को मैंने यहाँ ये नीचे रखा है, 100 से डिवाइड किया, लिंक रिलेटिव आ गया। अब ऊपर वाले सेल की बात कीजिए, ऊपर है 1999, तो अभी आपका करंट टाइम कौन सा है, ऊपर वाले सेल के हिसाब से करंट टाइम है 1999। तो अभी क्योंकि आप करंटली 1999 सामने हैं, तो 1998 की जो वैल्यू है 16.28, इसको आप डिवाइड करेंगे उससे एक वक्त पहले 16.65 से, यानी कि 16.28 को ऊपर रखा गया है और नीचे कौन सी वैल्यू है वो एक वक्त पहले वाली, और 100 से ये नीचे लिखी गया 15.65, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 104.02। इसी तरह से इससे ऊपर वाले सेल की बात कीजिए, ये सेल है 1998 का, यानी आपका करंट टाइम है 1998, तो करंट टाइम की वैल्यू 15.65 ये ऊपर रखी गई है और इसको डिवाइड किया गया है किससे, एक वक्त पहले वाली वैल्यू से 15.10 से, और 100 से मल्टीप्लाई करके ये आपके पास लिंक रिलेटिव आ रहे हैं। सबसे पहली वैल्यू का मसला है, सबसे पहली वैल्यू मुख्तलिफ बुक्स के अंदर इसको मुख्तलिफ तरीके से किया गया है। जो पहली वैल्यू है ना, उसमें यह है कि यहाँ ये 100 कैसे आ गया, जो करंट टाइम है ना, करंट टाइम की वैल्यू तो है लेकिन इससे पहले वक्त नहीं है हमारे पास, यानी 14.95 ऊपर रखेंगे लेकिन नीचे हमें पता है कि एक वक्त पहले की वैल्यू रखते हैं, तो इससे पहले वैल्यू है ही नहीं, लिहाजा इसके सामने आप वैसे ही 100 लिख देंगे, क्योंकि हमें 1995 बेस देने को कहा गया है और बेस के सामने इंडेक्स नंबर 100 उन्होंने खुद से लिख दिया है। अब बात करते हैं कि ये लिंक रिलेटिव ऊपर लिखा हुआ है, ये साथ में उसका फार्मूला है, ये फार्मूला कैसे बनाया गया है। फार्मूला में देखिए, मैं इसका रेफरेंस आपको देता हूँ, बल्कि अभी काम के हिसाब से इधर से बात कर लेते हैं। देखिए
ये फार्मूला मैंने लिखा है, पहले ये देखिए पी एन डिवाइड बाई पी एन माइनस वन इंटू 100। हम ये क्या काम कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि मौजूदा जिस सेल में आप मौजूद हैं उसकी वैल्यू ऊपर रखिए और एक टाइम पहले की वैल्यू को नीचे रखिए। तो इसके ऊपर लिखा गया है पी एन, एन का मतलब करंट टाइम, और नीचे आ जाएगा एन माइनस वन। एन माइनस वन का मतलब यह है कि एन में से एक कम करना, यानी एक वक्त पहले आ जाएंगे। यानी एन एन अगर हमारा ऊपर 10 है, अगर एन की वैल्यू 10 हो और नीचे आप 10 पुट करेंगे तो 10 माइनस वन 9 हो जाएगा। यानी ऊपर 10 तो नीचे 9, यानी एक वक्त पहले। तो ये सिंपल बात यह है कि ऊपर रखिए एन, नीचे होगा एक वक्त पहले एन माइनस वन, और इंटू 100, तो हम कर रहे थे काम में। अब यह है कि फार्मूला ये नोटेशन क्या बनाई है, देखिए ये जो नोटेशन है, ये अभी जो हमने लिंक रिलेटिव का फार्मूला देखा है हम लोगों ने, ये उसकी नोटेशन पे पहले गौर कीजिए। इधर ये है कि ये फार्मूला है, मैंने आपको तभी बताया था कि एन ऊपर आती है तो एन यहाँ बाद में आती है। पी ओ एन में ये बाद में एन इसलिए आ रहा है कि ऊपर एन था और नीचे पी नॉट है तो नॉट पहले आ गया। अब यहाँ पर नीचे एन माइनस वन है तो एन माइनस वन पहले आ जाएगी, दरमियान में आप कॉमा लगाइए और देखिए यहाँ ऊपर एन है तो एन बाद में आ रही है, वहाँ भी ऊपर एन है तो बाद में एन आ रही है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।